वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है तो इस वीडियो में हम लगते हैं 500 का लाइक है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए डेफिनेटली। तो एवेलिन मिलती है जॉस से सुपरमार्केट में। दोनों बनते हैं अच्छे दोस्त, लेकिन झाटका ये दोस्त होते हैं। ये दोनों होते हैं प्रेमी प्रेमिका। ऐसे ही कुछ महीने एक दूसरे की लेने के बाद जो है दोनों जाते हैं एक जंगल में, केबिन में। एक्चुअली जंगल के बीचों बीच एक अच्छा सा घर होता है। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एक कैट, एक मोटे से एंड एक आदमी से, एक गैंगस्टर से। इनका नाम कुछ होता है साजे, पैट्रिक, इलाई। तो रात के टाइम में जो है सब लोग मज़े करके जो है सो जाते हैं एंड ये दोनों घपाघप करते हैं साले। इनके साथ जो साजे जो होता है वो रसियन बोलता है बीच बीच में, लेकिन उसको इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत। अगले दिन जो है साजे जो है वो झील की साइड में बैठा हुआ था, एक्चुअली समुद्र की साइड में। जो भी साजे कहता है एवेलिन को कि उसके बॉडी में जो थोड़ा सा तेल की मालिश करवाने के लिए। तो एवेलिन तेल की मालिश कर भी देती है, लेकिन साजे गांडू जो वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है एवेलिन के साथ। तो एवेलिन जो है उसको जान से मार देती है चाकू घोंप के एंड अपने दोस्तों को कहती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, उसने किया था ज़बरदस्ती, इसलिए उसे ये फैसला लेना पड़ा उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे गांडू जॉस कहता है उसको सोने के लिए। एक्चुअली वो कहता है कि गो टू स्लीप, जिसको वो सुन के जो है एवेलिन की जो आंखें होती है वो सफ़ेद पड़ जाती है, जैसे कि वो पोजेस्ड हो चुकी है। तो थोड़ी देर बाद जो है एवेलिन की आंखें खुलती है जब वो जॉस कहता है वो एक कॉप। जॉस कहता है कि ये एक प्रोग्राम का हिस्सा था, यानी कि जॉस कहता है कि उसने ऐसा प्रोग्राम किया था कि गांडू साजे जो है वो मर जाए एवेलिन के हाथों ही। तभी जॉस कहता है कि वो एक कंपेनियन रोबोट है, यानी कि एवेलिन एक रोबोट है, वो भी इमोशनल सपोर्ट के साथ, यानी कि उसके अंदर फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ये सब डाली गई है ताकि वो अपने आसपास के माहौल को लेकर वो रिएक्शन दे सके। तो कुछ महीने पहले जो है गांडू जॉस जो है वो इस रोबोट को ऑर्डर करता है एंड वो लोग 2-3 लोग आके इस रोबोट को डिलीवर करते हैं जॉस के घर में ही। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि सबसे पहले जो है कुछ लव लिंक या फिर वो कुछ कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। इस चीज़ को जॉस करता भी है। वो लोग जाने के बाद जो है गांडू साला उस रोबोट को पेलने लग जाता है। तो देखा जाए तो जॉस गांडू जो अपनी हवस मिटाने के लिए ही इस रोबोट को खरीदा था साला गांडू। इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो लोग मुट्ठी मारते थे जब देखो। तो प्रेजेंट टाइम में जो है एवेलिन यकीन करती नहीं है कि वो एक रोबोट है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है। तभी जॉस के दोस्त केट कहते हैं कि वो एवेलिन को शट डाउन करना चाहती है, एक्चुअली करवाना पड़ेगा। जैसे एवेलिन इस चीज़ को सुनते हैं तो वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। एवेलिन यहाँ पे जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के जॉस को पीट के वो जॉस का टैबलेट लेके चली जाती है जंगल की तरफ। एवेलिन ने यहाँ से एस्केप करने के बाद जो है ये लोग प्लान करते हैं कि उसके प्रोग्राम को जो है कुछ ना कुछ चेंज करके करना पड़ेगा ताकि वो वापस आ सके। एंड इनके बीच एक और रोबोट होता है जो कि गे मोटे का पार्टनर होता है साला, इसका नाम होता है पैट्रिक। एवेलिन जो है वो जंगल में होती है उस टैबलेट के साथ। वो यहाँ पे सेटिंग सब देखती है। सबसे पहले जो है उसका जो इंटेलिजेंस होता है 40%, उसको वो 100% करती है, यानी कि इसमें जितने भी मॉडिफिकेशन या फिर वो कस्टमाइजेशन जो होती है वो सब कुछ यहाँ पे कर सकती है उस टैबलेट के थ्रू। तभी एवेलिन देखती है कि पैट्रिक एंड उसका गे पार्टनर जो है इलाई, ये दोनों जंगल में बात कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो इन दोनों को पता लग जाता है कि यहाँ पे आसपास कोई है, इसके वजह से जो है एवेलिन को यहाँ पे भागना पड़ता है। एंड इनके पास गन भी होती है जो कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे एवेलिन के ऊपर। एवेलिन घर के पास पहुँच के जो है वो ऑटोमेटिक वो कार में बैठ जाती है, एक्चुअली ऑटोमेटिक नहीं, वो ड्राइवरलेस वाली कार में बैठ जाती है जो कि वॉइस कमांड से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एवेलिन की आवाज़ थोड़ी चेंज हो चुकी थी क्योंकि उसने कस्टमाइज़ कर लिया था इसलिए। हालांकि जॉस यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद बहुत ट्राई करने के बाद जब उसका वॉइस मैच होता है तो यहाँ से वो गाड़ी अपने आप चलती है। एवेलिन को लगता है कि वो मज़े से यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये गाड़ी अपने आप ही जो रुक जाती है रास्ते एक साइड में, क्योंकि यहाँ पे जॉस ने वो चोरी होने का कंप्लेंट दे दिया था इसलिए। दूसरी तरफ जो है जॉस रीसेट करता है पैट्रिक को। जब ये वाली गाड़ी रास्ते की साइड में रुकती है तो तभी एक ऑफिसर आते हैं हेनरिक्स, वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं एवेलिन के साथ। लेकिन यहाँ पे एवेलिन अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर ली थी तो जिसका मीनिंग समझ नहीं पाते हैं ऑफिसर हेनरिक्स।
अभी पीछे से जो है पैट्रिक आता है, वो ऑफिसर को पीटता है एंड एविलिन को जो शट डाउन कर देता है। पैट्रिक जॉस के पास जो है वो मारा हुआ ऑफिसर को लाता है एंड एविलिन को भी। पैट्रिक जो है वो चाकू घोंप देता है केट को, क्योंकि केट यहाँ से निकलना चाहती थी इसलिए, क्योंकि जॉस ने जो है काफ़ी अग्रेशन बढ़ा दिया था पैट्रिक का, इसलिए। थोड़ी देर बाद जो है एविलिन की आँखें खुलती है। जॉस यहाँ पे कहता है कि वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है। जॉस जो है वो पूरी तरीके से उसकी इंटेलिजेंस है वो कम कर देता है एंड जॉस जो भी वो करने के लिए कहता एविलिन को वो सब करती है। ऐसे ही उसकी हाथ की जो चमड़ी है वो जल जाती है कैंडल के ऊपर जब वो हाथ रखती है, तो क्योंकि उसे अभी उतना भी अकल नहीं होता है कि उसको उस जगह से हाथ हटाना चाहिए। जॉस उसका हाथ जला के जो उसका गन देता है एंड कहता है कि अपने आप को गोली मारने के लिए, एंड इस चीज़ को एविलिन करती भी है। वो अपने आप को गोली मार देती है एंड मर जाती है। एक्चुअली मर जाती तो नहीं, उसे डीएक्टिवेट या फिर जो भी शट डाउन कहना चाहिए। अभी वो रोबोट कंपनी के कुछ लोग आते हैं एविलिन को लेने के लिए, तो जॉस उनको कुछ ना कुछ बहाना बना के कहता है कि ये जो रोबोट है वो पागल हो चुकी थी। 2 आदमी आते हैं एविलिन को लेने के लिए। वो लोग कहते हैं कि उसको वो रिबूट कर सकते हैं वापस, इसके थ्रू जो सब कुछ उसे याद आ जाएगा एंड उसकी जो मेन चिप जो होती है वो मे भी उसके पेट में होती है, उसके सर में नहीं। तो ये बात जैसे जॉस को पता लगती है उसकी गांड फट जाती है। ये दोनों जब ये लोग अपने गाड़ी में जो है एविलिन को रिबूट के लिए रख देते हैं। जब ये दोनों यहाँ से निकल नहीं वाले होते हैं तभी पैट्रिक उनके ऊपर हमला करता है, साला गांडू गे रोबोट साला। लेकिन ये साला अभी गे नहीं होता है, पहले गे था। इनमें से एक आदमी तो मर जाता है, दूसरा आदमी तड़प के वो जंगल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो है एविलिन की आँखें खुल चुकी थी। पैट्रिक गांडू इस आदमी को मारने वाला था, तभी एविलिन ने समझाती है पैट्रिक को कि ये सब ना करने के लिए, जिसके वजह से जो है पैट्रिक थोड़ा सा शांत हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे एविलिन उसके गे पार्टनर इलाई के बारे में कहता है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा पैट्रिक शांत हो जाता है। तो पैट्रिक को बुरा लगता है तो वो अपने ऊपर बिजली का झटका इस्तेमाल करके मर जाता है, या फिर डीएक्टिवेट हो जाता है, या फिर शट डाउन। एविलिन घर के अंदर जाती है और मिलती है जॉस से। जॉस यहाँ पे फिर से भाई इमोशनली वाले बातें कहता है साला, एंड एविलिन इमोशनल हो भी जाती है एंड इसी चीज़ का इस्तेमाल करके जॉस बहुत बुरी तरह से पीटता है फिर से एविलिन को। लेकिन बाद में जो एविलिन जॉस की बुरी तरह से गांड मार देती है, जिसके वजह से जो है जॉस की आंखें और खुलती नहीं है एंड वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है साला गांडू। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी में ये दिखाने की काफ़ी कोशिश की गई है कि कैसे इंसान जो है वो गांडू साला हवसी फ्यूचर में रोबोट रखेगा घपाघप के लिए साला। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।